काश्यप गुरु जी लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पहले बताया है कि आपका कोई एक सवाल है वो आप हमें अपनी डिटेल के साथ भेजिए, पहले से रजिस्ट्रेशन करवाइए, तो आपके जो भी सवाल होगा उसका यहाँ जवाब दिया जाएगा, मार्गदर्शन किया जाएगा। साथ में एक लाल किताब का हिंदी में PDF वो भेजा जाएगा 15 तारीख के बाद। आपने जिस व्हाट्सएप नंबर से यहाँ अपनी डिटेल्स भेजी है वही नंबर पे भेजा जाएगा। यहाँ जो हमारे एंकर है वो आपका प्रश्न पूछेंगे, उसमें गांव का नाम और दूसरा जन्म तारीख बोली जाएगी। उस हिसाब से आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ गोपनीयता का प्रश्न होता है, इसलिए हम किसी का नाम यहाँ उजागर नहीं करेंगे, ना उल्लेख करेंगे। हर महीने एक बार हमारा लाइव करने का संकल्प रहता है, जिससे कि सामान्य लोग, आम जनता को अपने प्रश्नों का समाधान मिले। हमारी व्यस्तता के कारण हम दिन में सिर्फ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, इस तरह से लोगों से बात करते हैं। काफी समय हमारा अध्ययन अध्यापन में जाता है, और जैसे कि हम अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पे भी अभी कंटेंट देना शुरू किए हैं, इसलिए उसके लिए भी हमें ज़्यादा अपना समय वो शास्त्रों के अध्ययन और उसके नोट्स वगैरह में देना पड़ता है। तो आज का सेशन शुरू करेंगे। जिन जिन लोगों ने सवाल भेजे, अभी लाइव में कोई प्रश्न लिया नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा है कि हमने अपने सवाल का जवाब लेना है, तो आप पहले से भेज के, कुछ लोगों ने हमें यही किया था, अगले महीने छूट गए थे तो उन्होंने भेजा था, और उनके लिए आज उनका सवाल हम लेंगे। तो आज अगर कोई आप भेजेगा तो अगला लाइव जब आएगा उसका इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आएगा, तो उसको आप देख के फिर आगे अपना प्रश्न, एक ही सवाल भेजना है। कई लोग तो एक साथ में 3-4 सवाल भेज देते हैं, एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारे वक्त की पाबंदी होती है। तो शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहला सवाल। जी गुरुजी, मोरबी गुजरात से एक भाई ने सवाल पूछा है। इनकी जन्म तारीख है 20 मार्च 2003 और जन्म समय है 7:39। इनका सवाल है कि MBA स्टडी में आगे वो पढ़ सकेगा या खुद का बिजनेस कर सकेगा, या ये दोनों कब हो सकता है? ये बहन जी है, अपने बेटे के लिए सवाल पूछा है, और इसमें मीन लग्न है, कन्या राशि है, चित्रा यानी मंगल का नक्षत्र है। अब मीन लग्न वालों, जैसे मालूम है, शनि महाराज का उनकी राशि में भ्रमण है और सूर्य नारायण मीन में ही है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चे का डाउन हो सकता है, लेकिन ये MBA कर पाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि 2028 तक उसका समय इस हिसाब से अच्छा है। इसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता है तो उसके माता पिता में से कोई करना चाहिए, हर मंगलवार को करे, अच्छा है। संकट चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। हर महीने जो 2 चतुर्थी आती है, विनायक और संकट, उसमें भी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, इन्हें 9 साल से छोटे बच्चों को खाने की चीज हर गुरुवार को बांटना है। माता को चाहिए कि जब दूध गर्म करते हैं तो उबल के गैस पे यानी आग पे नहीं गिरे, ये विशेष ध्यान रखना है। इस बच्चे के चार्ट में ऐसा लिखा हुआ है।
विद्या अध्ययन वगैरह में सफलता के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में सफलता मिले, उसके लिए हम नेपाल का सिद्ध किया हुआ वहाँ ज्योतिर्लिंग है भगवान पशुपतिनाथ का, उसका 3 मुखी रुद्राक्ष, वो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अच्छी सफलता मिलती है। अच्छा, ये बच्चे के भाग्य स्थान में केतु और राहु शनि तृतीय स्थान में साथ में होने से, वो तो तृतीय स्थान आयुष्य का आयुष स्थान माना जाता है और उसमें मृत आत्माओं के साथ संबंध होते हैं। अच्छा, ये बच्चे को चाहिए कि जिस किसी के हाथ से खाना नहीं लेना है, किसी के घर गए और किसी ने खाना दे दिया, खाना नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर टोने टोटके का प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं कि नजर लगना, ये संभावना, ये डर बना रहता है, तो ये सावधानी रखनी है। हाँ, दूसरा सर। जी गुरुजी, आपके अगले फॉलोवर है जिन्होंने सवाल पूछा, ये है भांडुप मुंबई से, महाराष्ट्र से। इनकी जन्म तारीख है 9/12/1988 जी। इनका जन्म समय है सुबह 8:45। और इनका सवाल है कि मेरी कुंडली में विदेश योग है और है तो कब तक सेटल हो सकते हैं वहां पर? जी, इनका धनु लग्न है, वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। इनकी जन्म कुंडली में व्यय स्थान में सूर्य, बुध और चंद्र 3 ग्रह साथ में बैठे हैं, यानी ये अमावस्या योग बनता है। भाग्य व्यय स्थान में विदेश गमन के लिए ये अच्छा योग माना जाता है। वैसे बंधन योग है, लेकिन जैसे कि पहले के जमाने में विदेश जाना मतलब बंधन माना जाता है, देश छोड़ के चले गए वाला, लेकिन आज वो अच्छा माना जाता है, तो ये योग शुभ माना जाता है। इसमें क्योंकि साथ में कर्मेश बुध है और अष्टमेश चंद्र है, तो थोड़े व्यवधान, अवरोध दिखते हैं। उन्हें सितंबर 2025 से जुलाई 2028 के दरमियान विदेश जाने के लिए अच्छे संयोग बनते हैं। उन्हें चाहिए कि गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, पीले फूल यानी सूर्यमुखी या गेंदा फूल, मैरीगोल्ड का पौधा लगाना है, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे और बछड़े वाली गाय को चारा डालना है। ये उपाय ये करते रहे, बछड़ी वाली गाय को रोज चारा डाले, कम से कम 2-3 महीने तक अवश्य करना है। ये आगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है रायपुर गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 24/9/2016 और जन्म समय है रात के 1:40। ये उनकी मम्मी ने सवाल पूछा है कि मेरे बेटे को DMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की बीमारी हुई है, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है जी। आपसे कुछ समाधान की उम्मीद उनको है, तो क्या समाधान मिल सकता है उनको? जी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से है और बड़े दुखी माई जी है, और उन्होंने अपने बच्चे से कई प्रकार के जो बीमारी है उसके लिए कई प्रकार के इलाज किए, कई पूजा पाठ वगैरह किए, ऐसा उनके जो सवाल में लिखा गया उसके हिसाब से मालूम होता है। और ये ऐसी बीमारी जिसका नाम बताया गया अभी वैसी है, DMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो अगर मेडिकल साइंस में कितना आगे बढ़ा है आज हमारा देश में वो पता नहीं है, लेकिन जो इसकी जो चार्ट है वो भी वही इंडिकेशन दे रहा है। कर्क लग्न है, मिथुन इनकी राशि है, यानी लग्नेश व्यय में चला गया और वो है राहु के नक्षत्र में। इसका मतलब ये हुआ कि अब जन्म भी राहु की महादशा में है, तो ऑब्वियसली ये बच्चे का सितंबर 2026 तक का जो टाइम है राहु की महादशा वाला, वो थोड़ा तकलीफ देश दिख रहा है। चतुर्थ में उच्च का स्वगृही, उच्च का नहीं स्वगृही शुक्र, ये दीर्घ आयु देता है, लेकिन माता को भी इसकी चिंता रहती है। चंद्र मातृकारक है, तो माता को सबसे ज्यादा चिंता रहेगी। और क्योंकि इसके रोग स्थान में मंगल धनु राशि का
और केतु यानी मूल नक्षत्र में है। तो ये भी दिखाता है कि कुछ पूर्व कर्म के अनुसार वो हो सकते, उसके पैतृक जो पुश्तैनी जो बातें हैं उनकी ओर से ये चीजें उसके अंदर, मतलब जैसे डीएनए में उतरती है वो आया है। तो ये राहु की महादशा के बाद में जब गुरु की महादशा शुरू होगी तो इनको थोड़ा इलाज कुछ मिल सकता है। ये छत पर पानी की गोल टंकी नहीं बनाना है, चौकर टंकी हो तो चलेगा। दूसरी बात है, अगर छत पर टंकी है तो उसकी सफाई करनी है। एक विशेष उपाय बताते हैं, कांच की बोतल में पानी भर के उसमें नीम की डाली यानी जो पत्ते होते हैं वो पत्ते वाली डाली, कांच की इतनी बोतल ले लेने की, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कलर नहीं, उसमें पानी भर लो, उसमें ये नीम की डाली डाल दो और वो उसके पास में जहाँ ये बच्चा बैठता है सोता है वो रखना है। और हर 2-3 महीने में वो पत्ते की डाली बदलना है, पानी बदलना है, ये करते रहना है। दूसरा है कि अभी बारिश हो रही है तो बारिश का पानी इकट्ठा कर लो और उसमें से एक कटोरी में या उसमें वो बारिश का पानी उसके पास में रखना है नजदीक में, और उसमें चांदी के 4 छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं। तो ये रखे रखे, इसको अगर पॉसिबल है तो कान में सोना पहनाना है। दूसरा है कि उसको पंचमुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। रात में रुद्राक्ष पानी में रखो, तांबे के लोटे में या उसमें, और वो रुद्राक्ष का पानी दूसरे दिन उसको पूरा दिन पिलाते रहना है। तीसरा, दैवी उपासना में माँ महिषमर्दिनी उसका मंत्र आता है, उसके जाप करने हैं। दूसरा है छिन्नमस्ता, और भगवान शिव का एक गण और स्वरूप माना जाता है सर्वेश्वर, इसके मंत्र जाप इन्हें करने से, तो इससे बच्चे को आगे इलाज सही मिलेगा। एडवांस जो मेडिकल साइंस है तो उसके प्रभाव से कुछ चीजें, जैसे कि पहले टीबी यानी वो ऐसी बीमारी के वो आदमी उसमें टीबी लगा तो गया वाली बात थी, वैसे कैंसर था तो कैंसर में जो है उसका भी इलाज आज मिल रहा है। एड्स पहले माना जाता था कि हुआ तो गया, लेकिन अभी उसकी भी वैक्सीन वगैरह मिल रही है। तो इस तरह से ये बच्चे के लिए भी आगे कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, क्योंकि आयुष स्थान में केतु है, वो शुक्र की दृष्टि होने, मतलब शुक्र चतुर्थ में होने से वो आयु का कुछ न कुछ उसको दिखता है आगे। अच्छा, हमारी टीम से बताया जा रहा है कि अभी लाइव में लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप हमारा नोटिफिकेशन देखते रहिए, हमारी जो सूचना होती है कि अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर वो जो रजिस्ट्रेशन फी होती है वो भरनी होती है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए और अपनी डिटेल और प्रश्न साथ में भेजना है। वो भेजने से जब भी हम लाइव करेंगे, अब समझो ये आज लाइव किया है, 20 दिन के बाद या 3 हफ्ते बाद हम फिर से कर सकते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन आता है, और वो तब सवाल इसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि आप अभी सवाल पूछते हो, हम प्रॉम्प्ट जवाब तुरंत दे देना ऐसा होता नहीं है, हम अध्ययन करके फिर देते हैं। तो इस तरह सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप लाइव में अपने सवाल अभी मत डालिए, पूछना है बाद में लिख के भेजिए अपनी डिटेल के साथ, और रजिस्ट्रेशन फी अवश्य जमा करनी है, तभी इसमें ये टीम हमारी शामिल करेगी। तो आगे का सवाल। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी अगला सवाल है बीजोपुर कर्नाटका से। बीजोपुर हाँ। इनकी जन्म तारीख है 26/1/1984 जी। और जन्म समय है शाम के 4:32। इनका सवाल है कि मैं आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा हूँ, अपनी कमाई कब शुरू होगी? पिछले 5 साल से कुछ भी काम करता हूँ नुकसान ही हो रहा है, मैं आत्मनिर्भर कब बन पाऊंगा?
41 साल के भाई साहब, 42वां साल चल रहा है, मिथुन लग्न है, तुला राशि है, विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। मिथुन लग्न वाले वैसे तो बड़े चतुर होशियार होते हैं, उनको कई चीज़ों का, उनको एक साथ में मल्टीटास्किंग वाला काम, कई चीज़ों का ध्यान रहता है। तो क्योंकि इनके पंचम स्थान में मंगल शनि चंद्र साथ में होने से सोच विचार बड़े होते हैं, लेकिन एक्शन करने में कभी कभी वो मार खा जाते हैं। 2026 दिसंबर से पहले खुद की कमाई शुरू होगी, आपके लिए अच्छा समाचार है। और दूसरी बात है कि खुद का काम अगर करना है तो एक बात समझिए, आपको दूसरों की बात, दूसरों की सलाह माननी पड़ेगी। अगर कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है तो अवश्य ले लीजिए। अपना ईगो पे जाना नहीं है, ये विशेष बात है। आपके छठे स्थान में हर्षल केतु होने से कभी कभी खुद के लिए नुकसान वाले काम कर बैठते हो और नुकसान कर लेते हो। अच्छा, आपके लिए उपाय क्या है? तो एक तो नीम के पेड़ लगाओ, नीम के, कड़वा नीम जो होता है उसके। अपने जो गत पूर्वज है उनका श्राद्ध क्रियाकर्म वगैरह, जैसे श्राद्ध पक्ष आता है या चैत्र के महीने में, उनके निमित्त भोजन वगैरह करवाए और वो जो पूजा करनी होती है वो कीजिए। हर सोमवार को कोई भी मंदिर में, जरूरी नहीं शिव जी का मंदिर, कोई भी मंदिर में दूध का दान करना है। शनि मंगल साथ में है, इसके लिए एक विशेष हम हर एक को, जो भी चार्ट कुंडली हमारे पास आती है तो हम बताते हैं कि किसी की गारंटी कभी मत लेना, दूसरों की गारंटी देनी नहीं है। और लेन देन करते हो तो उसमें बिना लिखा पढ़ी कुछ नहीं करना है, वरना लोग आपके पैसे खा जाएंगे। तो ये सावधानी आपने अवश्य रखनी है। आने वाला टाइम अच्छा आ रहा है, क्योंकि आपकी जो राशि है तुला राशि है और शनि महाराज आपकी राशि से छठे और जन्म लग्न से 10वें जा रहा है, तो अवश्य कार्य संजोग बैठ रहे और अच्छा काम होने वाला है और अच्छे काम में आप आगे बढ़ोगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है आपके फॉलोवर नवसारी गुजरात से। जी। इनकी जन्म तारीख है 3/10/1946 और जन्म समय है सुबह 4:30 जी। इन्हें 15 साल से पैरालिसिस है, वह चल फिर नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। तो इनको क्या उम्मीद है कि ये फिर से चल फिर पाएंगे? जी, ये जो बहन जी माता जी है, इनकी 78 कंप्लीट 79 यानी 79 साल उम्र हो गई है। इनका जन्म लग्न है सिंह लग्न, धनु राशि है और मूल नक्षत्र है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि सिंह लग्न और सूर्य जब आयुष्य स्थान को लग्न से देखता है तो लंबा दीर्घायु देता है। अब क्योंकि इनके लग्न से अष्टम में शनि का भ्रमण है और राशि से चतुर्थ में यानी पीड़ा का समय है, आयु की जो सीमा है इनकी 75 से 85 की है, यानी ये 85 साल तक तो जी सकते हैं। तो इसका मतलब कि सेहत में सुधार के आसार वैसे दिख नहीं रहे, जो शनि का भ्रमण चल रहा है रोगेश है उनका, तो सेहत में कोई सुधार के आसार तो है नहीं। हाँ, लेकिन उनके लिए ऐसा है कि गरमाड़ा जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसकी जड़ी साथ में रखना, ये सब बांधना। और दूसरा है कि महामृत्युंजय के मंत्र जाप, और दूसरा महिष मर्दिनी मंत्र के जाप उनको सुनाना है, और मंत्र जाप से जो अभिमंत्रित किया हुआ जल वो उनको पिलाना है। जो उनके परिवार के लोग हैं वो अगर इतना काम कर सके तो उनको सेहत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं। तीसरी बात है कि जो शनि का भ्रमण अष्टम मृत्यु स्थान में हो रहा है वो अगले साल 2026 में मार्च के बाद 1 साल का समय है, यानी 2027 मार्च तक वो उनके लिए कठिन हो सकता है, यानी देह व्यथा का संजोग भी उस समय में बन रहा है। तो शिव जी की उपासना करनी है, लग्न सूर्य के आदित्य हृदय वगैरह के पाठ उनको सुनाना है, तो
ईश्वर की इच्छा होगी तो थोड़ा सा सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं है। जी गुरु जी, अगला सवाल है महाराष्ट्र से। इनकी जन्म तारीख है 19/5/2002 और जन्म समय है रात के 12:02। इनका सवाल है कि मेरा विवाह कब होगा। सीधा एक ही सवाल है और वो अच्छा लगता है। इस तरह से सीधे सवाल आते हैं तो समझ में आता है। यानी 23 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो हमारे हिसाब से विवाह का समय तो चल ही रहा है। मकर लग्न है इनका, कर्क राशि है, आश्लेषा नक्षत्र है। अब इनके माता पिता को चाहिए कि आश्लेषा शांति उनकी करवानी है। आश्लेषा नक्षत्र जनन शांति प्रयोग आता है, वो करवा लीजिएगा। अगर नहीं कराया तो कराया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका नक्षत्र स्वामी बुध है। चंपा का फूल अपने साथ में रखे। चंपा यानी जिसमें पीले फूल होते हैं वो वाला चंपा का पौधा लगाए, वृक्ष का पालन करे। अच्छा, विवाह का सवाल है तो दिसंबर 2027 से पहले विवाह योग दिख रहा है, यानी अभी विवाह के योग चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, चल रहे, बातें भी चली होगी। कुछ जगह पे आपको ऐसा लगा होगा कि मन जमता नहीं या तो सही बैठता नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा इसमें डिले हो रहा है। लेकिन दिसंबर 2027 से पहले विवाह का योग पक्का है। दूसरी बात है कि एक संबंध दोस्ती की बात जो चल रही है या चलती थी वो रुककर आगे बढ़ सकती है, या तो फिर वो फेल हो सकता है। अगर कोई प्रणय प्रसंग हुआ है, किसी के साथ मैत्री वगैरह हुई है, तो उसमें व्यवधान अवरोध का संयोग दिख रहा है। और इनको चाहिए कि हर शुक्रवार मंदिर में दही और कपूर का दान अवश्य करें। ये करते रहना है। विवाह के लिए खास करके मेल लड़कों को हम यही सलाह देते हैं। 2-3 प्रयोग होते हैं, वो करते रहने से विवाह में अगर बाधा आती है, लड़कियां पसंद नहीं करती या कुछ रिजेक्ट करती है, तो उसमें सही हो जाता है। जी जी गुरु जी, अगला सवाल है अहमदाबाद गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 24/9/1965 और जन्म समय रात के 10:15। इनका सवाल है कि पुश्तैनी जमीन बेचने निकाली है, मेरा छोटा भाई सहमत नहीं है, वो मानेगा क्या, और प्रॉपर्टी में नुकसान हो रहा है तो कब बिकेगी। इनको 60वां साल चल रहा है, 59 कंप्लीट हो गए और पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, बाप दादा की मिलकर। इनका जन्म है अमावस्या का, यानी जिनका अमावस्या का जन्म होता है, चंद्र सूर्य साथ में या पूर्णमासी, वो इम्पल्सिव होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। उनको छोटी छोटी बात में एकदम से कभी कभी पैनिक अटैक आने होते हैं, तो कठिनाई तो बनी रहती है। छोटी बात, छोटी समस्या उनको बहुत बड़ी लगेगी। अच्छा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्योंकि अष्टम स्थान से देखा जाता है, वहाँ गुरु महाराज की दृष्टि है, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलेगी, जल्दी बिकती नहीं है। कोई ना कोई परिवार का सभ्य उसमें अड़ंगा डालता है। लेकिन हाँ, कोशिश की जाए तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी अगले साल जनवरी से 2027 मार्च के दौरान बिक सकती है, और इसमें भाई साहब आपको अच्छा फायदा रहेगा। आपको उपाय के लिए पीले फूल, मैरीगोल्ड, जो गलगोटा के फूल होते हैं, या तो सूर्यमुखी का पौधा लगाना, उसका पालन करना है, 2-3 गमले में लगा दीजिएगा। बाहर निकलते हो, दशम में शनि है, गुस्से पे कंट्रोल रखो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कभी कभी और बोलने से बातें बिगड़ेगी, तो कंट्रोल कीजिएगा। और जब भी बाहर निकलो तो सर ढक के निकलना है, कैप लगा लो या कुछ भी दूसरा। लेकिन 2 व्हीलर पर जाते हो, वैसे उम्र के हिसाब से हम नहीं सोते, लेकिन जाते हो तो हेलमेट अवश्य लगाना है। और जैसे हमने बताया कि गुस्सा कंट्रोल करना है। महीने में एक बार ब्लाइंड पीपल, अंधजन जो है, जिनको दिखता नहीं है, उन लोगों को कुछ न कुछ खाने की चीज दे या उनका कुछ काम कीजिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। आगे
जी गुरुजी, अगला सवाल है मुंबई से। ये किसी माता पिता ने पूछा है उनके बेटे के लिए कि उनकी जन्म तारीख है 25/8/2007 और जन्म समय सुबह 9:05। जी। इनका सवाल है कि मेरे बेटे ने 12वीं पास की है, मार्क बहुत कम आए हैं, तो ये कौन से कैरियर में सफल रहेगा? ये माताजी डॉक्टर है, इन्होंने पूछा है। कन्या लग्न है बच्चे का, धनु राशि है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। बच्चा होनहार है लेकिन गुस्सा ज्यादा है, नाक पे गुस्सा रखता है, उसको ज्यादा टोका टोकी नहीं कर सकते आप। तो अगर साइंस लिया है ये बच्चे ने तो फार्मेसी और चिकित्सा क्षेत्र में कैरियर ये बना सकता है। अगर उसने दूसरे सब्जेक्ट लिए है तो कंप्यूटर आईटी स्टडी करके फिनटेक, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह में ये कैरियर आगे बढ़ा सकता है। इसके चार्ट में भाग्य जो है वो लाभस्थान में है और व्यय सूर्य, शनि, केतु, बुध, व्यय सूर्य है वो साथ में है। इसका मतलब ये होगा कि इसको विदेश के काम से अच्छा फायदा होगा। 25 से लेके 36 की उम्र के दौरान ये विदेश में भी कार्य करेगा और विदेश के कार्य से उसको लाभ होगा। इसको क्योंकि भाग्य में मंगल होने से हम ये बताते, मंगल का रंग है लाल, भाग्य को चमकाना है। भाग्य में कोई अवरोध आते हैं तो हमेशा अपने साथ लाल रुमाल अवश्य रखना है। दूसरा, जैसे व्यय में बुध जिनको होता है, सूर्य होता है, तो हम बोलते हैं कि भाई आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि अपने ही बोले हुए साफ वचन, जाओ हम नहीं पढ़ते, फेल हो जाएंगे, आपको क्या है, अगर ऐसा बोल दिया, मुंह से निकल गया तो समझिए कि फेलियर आती है। तो गुस्सा नहीं करना है, साफ वचन बिल्कुल नहीं बोलना है। जिनकी भी जन्म कुंडली में व्यय स्थान में बुध है, 12वें स्थान में, लग्न से 12वें, उन्हें चाहिए कि कभी भी साफ वचन बोलना नहीं है और अपने परिवार के सामने बिल्कुल ही नहीं बोलना है। ये सावधानी अवश्य रखें। इनको चाहिए गणेश जी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है और अध्ययन, अभ्यास, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम बार बार बताते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। नेपाल से जो ओरिजिनल मिलता है वो अपने साथ में, अपने गले में पहनना चाहिए। आगे जी गुरुजी, अगला सवाल है दिल्ली से। इनकी जन्म तारीख है 8/11/1983 और जन्म समय शाम के 7 बजे। इनका सवाल है कि पिछले 6 साल से इनका डिवोर्स का केस चल रहा है, केस कब खत्म होगा और आगे की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? ये भाई साहब का 42वां साल चल रहा है। वृषभ लग्न है, लग्न में राहु है, धनु राशि और मूल नक्षत्र है। ये सप्तम में जिनके गुरु होता है उनको एक से ज्यादा विवाह के योग बनते हैं। सप्तमेश मंगल शुक्र के साथ होने से खुद की पसंद से विवाह किया और फिर उसमें प्रणय भंग भी हुआ और ये परेशानी आई है। इन पर झूठे इल्जाम आए होंगे, झूठे इल्जाम की वजह से ज्यादा परेशानियां होती है, केस वगैरह चलते हैं। और ये केस क्योंकि इनकी धनु राशि, चतुर्थ शनि चल रहा है, ये इंडिकेशन ये देता है कि एकदम से ये केस का निपटारा नहीं होगा, लेकिन 2027 मई तक केस का निपटारा हो सकता है। मई 2028 यानी 3 साल के बाद से जुलाई 2029 के दौरान उनका दूसरा विवाह, जो पुनर्विवाह का योग भी बन रहा है। उस समय पे ध्यान ये रखना है कि सामने जो लड़की होगी उसकी कुंडली चेक करना, मैच करना बहुत जरूरी है। इन्हें चाहिए कि भैरव जी और माँ काली की पूजा और उपासना, भैरव जी और माँ काली, इनकी पूजा उपासना से उनको लाभ होगा। आगे जी, अगला सवाल है हिसार हरियाणा से। इनकी जन्म तारीख है 19/7/1969। 1969 जी। और इनका जन्म समय है रात के 9:30। इनके हेल्थ इश्यू रहते हैं,
इनसे इन्हें कोई ठीक होने के उपाय चाहिए। जी, ये बहन जी ने आगे भी सवाल हमसे पूछा था किसी और के बारे में। तो ये भाई साहब का या बहन जी जो भी है, इनका कुंभ लग्न है, सिंह राशि है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अब ये कुंभ लग्न होता है, उसका कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीजें उनके बारे में अगर कोई भी ज्योतिष बताएगा वो सही नहीं निकलेगी। और उसमें भी क्योंकि यह शनि का जन्म लग्न है और शनि महाराज उनका तृतीय स्थान में नीच में है, यानी नीच राशि का शनि और वो शुक्र के यानी मित्र के नक्षत्र में होने से कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी रहेगी, इश्यू रहता है। क्योंकि पेट की गड़बड़ रह सकती है, फिर स्किन से रिलेटेड थोड़ा हो सकता है, कभी कभी सर भारी होना, मतलब ये कुल मिला के इम्यूनिटी डेफिशिएंसी होती है इनको। छोटा सा कुछ हुआ बीमारी चल गई, तो उनको 2027 तक हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं। इन्हें चाहिए कि दशम स्थान में मंगल होने से, स्वगृही होने से वो कुछ न कुछ मजबूती देता है, टिका रखता है। तो गायत्री मंत्र के जाप करने हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना है, हर मंगलवार हर शनिवार। इन्हें चाहिए कि घर में दूध जब उबालने रखे तो उबल के आग पे नहीं गिरे, ये विशेष ध्यान रखना है। हम हर माता को बोलते हैं कि अगर घर में दूध उबल के आग पे गिरेगा, वो चंद्र और मंगल का मिक्सर हो गया और उससे बच्चों को परेशानी होती है। घर में जो परिवार में बच्चे होते हैं वो संतान दुखी होती है, ऐसा हमारे देखने में आया है। अच्छा, गुरुवार के दिन इन्होंने पक्के केले का दान करना है। मानसिक व्यथा, साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है मानसिक व्यथा के कारण, मन में चिंता बनी रहती है बेवजह की और उसकी वजह से बीमारी बढ़ती है। तो केतु का रत्न लसुनिया उन्होंने पहनना है और पंचमुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष भी ये पहन सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। आगे जी गुरुजी, अगला सवाल है मुंबई से। इनकी जन्म तारीख है 1/6/1990 और जन्म समय है सुबह 9:20। जी, इनका भी आपने अभी बताया केतु वाला, केतु के रिलेटेड ही सवाल है कि इनकी हेल्थ अच्छी रहे और इस साल उनकी कुंडली में जो केतु का केतु है उसका शुभ फल मिले, उसके लिए क्या उपाय है आपके पास? इनका कर्क लग्न है, सिंह राशि है, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है। इन्हें चाहिए कि सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसका जो वनस्पति है पलाश, केसुड़ा, जिसको हम बोलते हैं कि पलाश जो होली में खेलते हैं वो, तो पलाश का छोटा सा पेंटिंग अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ रखना है, छोटा सा। तो वो पलाश का हाथ से बना हुआ पेंटिंग अपने घर में रखना है जहाँ रहते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए वो लाभ रहेगा। दूसरा है अपने साथ में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखना है, छोटा सा चौरस होना चाहिए, और साथ में चांदी का एक ठोस हाथी 1 साल के लिए, क्योंकि राहु उनके वर्ष वाले में पंचम में जाएगा, सप्तम में अभी शनि राहु उनका जन्म कुंडली का है, और ये चांदी का हाथी 1 साल तक अपने साथ में रखना है। केतु के लिए 10 महाविद्या में माँ तारा को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है केतु को प्रसन्न करने के लिए। तो उन्हें चाहिए कि केतु के लिए माँ तारा की उपासना करे। माँ तारा का मंत्र आता है, उसका पाठ लाभदायक रहेगा। गणेश अथर्व शीर्ष और कार्तिकेय स्तोत्र जो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र बोला जाता है, उसका पाठ करने से भी अपने कामकाज में और परिवार में स्वास्थ्य दोनों में लाभ होगा। आगे जी गुरुजी, अगला सवाल है गोरखपुर यूपी से। इनकी जन्म तारीख है 9 मार्च 1982 और जन्म समय है रात के 12:37। जी जी। इनका सवाल है कि मेरा आने वाला टाइम कैसा रहेगा। करियर में इनके बिल्कुल ग्रोथ नहीं है और उन्हें ससुराल में
झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जी, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। ये बहन जी आगे भी लाइव में एक बार इनका प्रश्न आया था। उस समय पे उनकी जो बर्थ डिटेल्स थी वो इससे थोड़ी अलग थी, यानी बर्थ डिटेल्स में उनके कंफ्यूजन दिख रहा था। एनीवे, तो अभी जो हमारे पास आज जो कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सिंह राशि दिखा रहा है इसमें, सिंह का चंद्र है और मघा यानी केतु का नक्षत्र है। मघा नक्षत्र का जो वृक्ष है, वनस्पति, वो है बरगद। इन्हें चाहिए कि अपने घर में, अपने रूम में बरगद के पेड़ का हाथ से बना हुआ पेंटिंग रखो। दूसरा है, बरगद के पेड़ को पानी वगैरह डालते रहो। कम से कम हर गुरुवार को हफ्ते में एक दिन बरगद की पूजा करें, पानी डालें, जैसे वट सावित्री में करते हैं। तो आपने हर गुरुवार को करना है। 2027 तक आपको वैसे संघर्ष है, बट 2026 जुलाई से थोड़ा ठीक रहेगा। इन्हें चाहिए कि खुले सर बाहर नहीं निकलना है, सर ढक लेना है, स्कार्फ वगैरह बना लीजिए, लगा लीजिए, और गुस्सा जो आता है उस पर कंट्रोल करना है। लेन देन के व्यवहार में सावधान रहना है और दूसरों की बातें गॉसिप सुन के खुद रिएक्ट परिवार के साथ नहीं करना है। ब्लेम गेम चल सकती है। नवरात्रि में दुर्गा पाठ और कुमारी का भोजन अवश्य कराए। इससे आपको मनवांछित जो कैरियर में आगे बढ़ना है, ये सब चीजें हो सकती है आगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है तेलंगाना से। इनकी जन्म तारीख है 21 जनवरी 1996 और जन्म समय रात के 10:55। इनका सवाल है कि उनकी कुंडली में संतान योग कब है और जीवन में अच्छा समय कब शुरू होगा। जी देखो, ये इनका कन्या लग्न है, मकर राशि है, धनिष्ठा यानी मंगल का नक्षत्र है। संतान भुवन में उनके सूर्य, बुध, मंगल, चंद्र, ये सब 4 ग्रह साथ में बैठे हुए संतान भुवन में, और ऋण रोग स्थान में शुक्र शनि साथ में। ये जो है दिखाता है कि चार्ट में, इनके चार्ट में संतान बाधा है। ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ट्रीटमेंट लेने से संतान हो सकता है। कब होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। संतान के बारे में ही समस्या है। अच्छा, उसके साथ में इनके पति के रिपोर्ट्स भी करवाना जरूरी है। हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हो या तो मोबिलिटी कम हो, ये सब चीज़ें भी हो सकती है। उनके भी फैलोपियन ट्यूब वगैरह में कुछ न कुछ समस्या हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। तो वो दोनों के, अगर हस्बैंड वाइफ के दोनों के चार्ट का सघन अध्ययन किया जाए, बाद में ही कोई प्रेडिक्शन दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 2027 और 28 में संजोग दिख रहे हैं। इनको चाहिए कि संतान गोपाल मंत्र स्तोत्र का पाठ करें और महीने में एक बार 9 साल से छोटे बच्चे, लड़के जो होते हैं बटुक, उनको कुछ न कुछ खाने की चीज बांटना है, और नवरात्रि में दुर्गा पूजन और कुमारी का भोजन करवाना है। तो इससे हो सकता है कि उनको जो इच्छा है संतान के बारे में, वो भगवान की दया से, कृपा से पूर्ण हो। आगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है वडोदरा गुजरात से। इनकी जन्म तारीख है 17/10/1984 और जन्म समय सुबह 4:45। इनका सवाल है कि मेरा सब कुछ 2011 में चला गया है, अब मेरे भाग्य में फिर से धन संपत्ति समृद्धि वैभव कब आएगा। इनके 40 कंप्लीट हो गए, 41वां चल रहा है। ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है, लाइफ बिगिंस आफ्टर 40। तो गया वो गया, उसके बारे में ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। कन्या लग्न है, बुध का लग्न यानी ताकत वाला लग्न है। राशि मिथुन है, तो दिमाग भी बरोबर है। तो ठीक है, जो आ गया हो गया। आर्द्र राहु का नक्षत्र है ना। तो इनको जीवन शक्ति बड़ी जोरदार है, विल पावर स्ट्रांग है। डिप्रेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका अच्छा समय शुरू होगा 2027 के बाद। अभी आपके लिए समय वैसा है कि आज मिल गया, सही है, खुश होना है, ठीक है। कल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है आपको।
गले में, कान में, नाक में या उंगली में सोना पहने रखना चाहिए, कोई भी एक जगह पे। जैसे बोल रहे हो कि भाई हमारे पास अभी कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोना तो बहनें अपने पास, बहन बेटियां रखती है, माँ बहनें रखती है, तो सोना पहने रखो अपने घर के नजदीक में, चाहे फ्लैट में रहते हो, लेकिन नजदीक में गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई खड्डा है और उसमें गंदा पानी जमा होता है, समझिए आपके घर में तकलीफ होगी, ये बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और जिनका इस तरह से चंद्र दशम में होता है या सूर्य बुध शनि की युति होती है, तो उनके साथ ये होता है। परिवार के साथ भी कभी कभी परिवार की वजह से भी परेशानियां आती है। उन्हें चाहिए कि हफ्ते में एक दिन, बुधवार के दिन या कोई भी एक दिन, जो सफाई सेवक होते हैं, सफाई कामदार होते हैं, उनको कुछ न कुछ दान देना है, कुछ न कुछ देना है। कुत्ते को डेली अपने खाने में से, अपनी थाली जो है उसमें से निकाल के भोजन कराए। कुत्ता खाए न खाए कोई बात नहीं, अपना काम है रखना कुत्ते के सामने, तो कुत्ते को खाना दो। कुत्ते से आपको डर लगता है, ये हो सकता है, लेकिन रख के आ जाना। रात में दूध नहीं पीना है, और बाहर निकलो तो सर ढक के बाहर निकलना है। ये विशेष, ये उपाय करने से आपको आगे जो समय आ रहा है उसमें लाभ होगा। और जो संपत्ति के बारे में आप सोच रहे हैं कि भाई वैभव मिलेगा, ये सब आपके चार्ट में तो दिख रहा है कि आगे भी आने वाला है, और पीछे वाला लाइफ बहुत बढ़िया जाएगा। धन्यवाद। आगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है मुंबई से। इनकी जन्म तारीख है 15 जनवरी 1990 और जन्म समय है 7:35 सुबह। इनका इमिटेशन ज्वेलरी का फैमिली बिजनेस है जिसमें बचत नहीं होती और इनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है जी। स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो इनके लिए उपाय और समाधान बताइए। ये भाई साहब बड़ौदा में रहते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। हाँ, जन्म मुंबई का है। तो इनका मकर लग्न है, सिंह राशि है, पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र का नक्षत्र है। भाई साहब, एक तो शनि का जन्म लग्न और सूर्य की राशि, पिता पुत्र दोनों शत्रु है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि गुस्सा आ जाता है बहुत। पहले भी हम बता चुके हैं कि जिनको बुध 12वें स्थान में होता है, इनको शनि बुध दोनों 12वें स्थान में, मेहनत करते जाओ, कोई यश नहीं मिलना है आपको, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपकी गलती नहीं होते हुए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि हाँ तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर, तुम्हारी वजह से ये हुआ, ये सब चलता है। और गुस्सा इतना आ जाता है कि अपने रिएक्टिव हो जाते हैं। तो रिएक्टिव होना नहीं है। आपने हो सके इतना कम दूध पीना है, दूध नहीं पीना। गुरुवार का व्रत कीजिए, गुरुवार को एक टाइम भोजन करके रहना है, उपवास करना है। अच्छा, इनके ऋण रोग स्थान में गुरु है और उस पर शनि बुध की दृष्टि, इसका मतलब ये हुआ कि आप पर कर्जा रहना ही है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि कुछ न कुछ छोटा कर्जा अपने पर रखे। कर्जा खत्म करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि छोटा छोटा रखना है, तो काम आपका आगे चलता जाएगा। पीपल को पानी डालो, पीपल को पानी डालते रहना, कम से कम हर गुरुवार को डालिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और नवरात्रि में कुमारी का भोजन करवाना है, दुर्गा पूजन करना है। इनको चाहिए कि भाई अपना जो भी काम है उसमें, हमने जैसे बताया, थोड़ा कर्जा दिखा के अपने लिए अलग पैसे अपनी वाइफ को देना है। अगर आपने उनको दिए तो वो पैसे आपके पास सेविंग होगा, जमा होगा। तो ये काम आप करते जाइए। आगे। जी गुरुजी, अगला सवाल है मुंबई से। इनकी जन्म तारीख है 20/9/2001 जी। और जन्म समय है रात के 11:48। ये आगे पढ़ाई के लिए कनाडा जा रहे हैं। उनको वहाँ पर जॉब या पीआर मिल जाए, उसके लिए क्या पूजा या मंत्र जाप कर सकते हैं, इसका उपाय जानना है इनको। जी, ये मम्मी ने पूछा है अपनी बेटी के लिए। हाँ, 24वें साल में बेटी चल रही है और अच्छी कैरियर बनी है उसकी, हायर स्टडीज के लिए जा रही है कनाडा, विदेश। यानी हम मानते हैं कि उनका सब वीज़ा वगैरह कंप्लीट हो गया है। उन्हें चाहिए कि गणेश जी की उपासना करनी है, क्योंकि मिथुन लग्न है, तुला राशि है और स्वाति नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। तो ये गणेश जी की उपासना, राहु का नक्षत्र है तो माँ
दुर्गा की पूजा या दुर्गा के मंत्र जाप करने हैं, नवाण मंत्र जो आता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र के जाप करना है, क्योंकि इनके शुक्र जो है वो केतु के नक्षत्र में होने से लक्ष्मी की उपासना भी अवरोध को दूर करती है, यानी लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ होने करना चाहिए। गले में मोती पहनना है, एक जो पल आता है वाइट सफेद मोती जो आता है ओरिजिनल हो वो पहनना है, और अपने साथ में एक जामुन का पेंटिंग रखना है। जामुन जो आते हैं अपने वायलेट कलर के जामुन, आप मिल जाएगा, उसका एक छोटा सा पेंटिंग अपने साथ में रखना है। और अध्ययन अध्यापन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कामकाज वगैरह में सरलता रहे उसके लिए हम 3 मुखी रुद्राक्ष रेकमेंड करते हैं और वो धारण करना चाहिए। आगे जी, अगला सवाल है गुजरात के पंचमहाल से। इनकी जन्म तारीख है 31/5/1995 और जन्म समय दोपहर के 3:05। जी, इनका सवाल है कि उनके हर काम में रुकावट आती है और मैरिज के लिए कौन सा सही समय रहेगा। इनका कन्या लग्न है, मिथुन राशि है, दशम में चंद्र है, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। तो क्योंकि ऋण रोग स्थान में 6ठे स्थान में शनि होने से और सामने मंगल है, यानी जल्दबाजी में कभी कभी जो काम होने चाहिए वो सही होते नहीं है, और बोलने में भी कभी कभी गलतियां होती है। उसकी वजह से जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। जैसे कि एक बीज बो दिया और डेली आप खोल के देखोगे कि अंदर से फल निकला, वो पेड़ पौधा निकला कि नहीं, कोपर निकली कि नहीं, तो वो करते रहने से, वैसे काम किसी को सौंप दिया है तो उसके भरोसे रहना है। थोड़ा सा अगर किसी के लिए काम करते हो तो उसमें भी अगर आपको कुछ बोलते हैं तो सुनने की तैयारी रखें। मंगलिक कुंडली हालांकि मंगल दोष नहीं है, इसलिए जो मैरिज के बारे में है वो मिलान करके देखना, मतलब लड़की देखनी हो तब वो दोनों का चार्ट मिलान करना है, मिलान करके कीजिए। मंगलिक दोष नहीं है आपकी कुंडली में भाई साहब। तो उपाय में यह है कि रात में दूध नहीं पीना है, और क्योंकि चंद्र दशम में है इसलिए रात में दूध पीने से सेहत में गड़बड़ होती है। और खुले सिर बाहर नहीं निकलना है। दिन में जब धूप हो तब तो अपना सर ढक के ही निकलो, चाहे कैप पहन लो या तो हेलमेट पहन लो, 2 व्हीलर में जाते हो। विवाह के योग आपके दिख रहे हैं, अभी चल रहा है 2026 में अच्छे योग दिख रहे हैं आपको। आदित्य हृदय सूर्य नारायण का जो होता है उसके संडे रविवार के दिन जाप करना है। डेली गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, और एकादशी द्वादशी और बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने हैं। आपको लाल किताब का जो पीडीएफ है वो 15 तारीख के बाद सबको, जो जिन लोगों ने सवाल पूछे हैं उन सबको 15 तारीख के बाद एक एक करके भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए फोन वगैरह नहीं करना है। आगे जी गुरुजी, अगला सवाल है गुजरात के सूरत से। इनकी जन्म तारीख है 14 जनवरी 2000 जी, और जन्म समय रात के 8:20। जी, इनकी शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही है, क्या उपाय है? इनकी 25 कंप्लीट होकर 26वां चल रहा है। कर्क लग्न की कुंडली है इनकी, और मेष राशि है, दशम स्थान में गुरु शनि चंद्र साथ में है, सप्तम यानी पत्नी वाले स्थान में केतु है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है विवाह बाधा का योग दिखा रहा है। कोई भी जन्म कुंडली में जब दशम स्थान में शनि होता है तो विवाह में अवश्य अवरोध बाधा आती है। इसमें भी शनि चंद्र यानी विष योग माना जाता है, तो वो शिव जी की पूजा से ठीक होता है। तो उनको शिव जी की पूजा प्रार्थना, शिव जी के मंत्र जाप, शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ वगैरह करने चाहिए। और अभी तो सावन आने वाला है तो डेली शिव जी की पूजा करनी है, अभिषेक करना है। खास करके उनको चाहिए कि प्रदोष व्रत जो आता है वो अवश्य करें।
दूसरा एक विशेष उपाय है, जिन लड़कों की शादी नहीं होती, व्यवधान आते हैं, बात थोड़ी चल के रुक जाती है, सामने से जवाब ही नहीं आता, सब कुछ सही होते हुए, तो उनको ये उपाय करना है। हमने कई साल पहले एक दो लोगों को बताया था, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिला था। ये शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार को व्हाइट मार्बल जो आता है, आरस है ना, संगमरमर, उसका टुकड़ा छोटा सा लेना है। कोई भी वो कंस्ट्रक्शन की साइट पे या ऐसे मिल जाएगा आपको। तो वो एक सफेद मार्बल का टुकड़ा लो, व्हाइट चंदन, सफेद चंदन जो आता है, लाल वाला नहीं, काले वाला नहीं, सफेद चंदन, जिससे अपने त्रिपुंड वगैरह करते हैं, वो चंदन वो घिसना है पत्थर पे, और वो चंदन का टीका लगाओ वो मार्बल के टुकड़े पे, उसको जल प्रवाह करो, यानी बहते पानी में छोड़ना है, नदी में छोड़ दो, या तो नाले में छोड़ दो, या नहर में छोड़ दीजिए। ये लगातार 1 साल तक करना है। अगर इस दौरान आपके विवाह शादी हो गई तो भी ये पूरा 1 साल कंटिन्यू करना है, ये मार्बल वाला प्रयोग, उससे अवश्य लाभ होता है। और नवरात्रि में कुमारी का भोजन करवाए, तो जो कार्य में अवरोध आ रहे हैं, जो बातें आगे नहीं बढ़ रही है, उसका आपको लाभ मिलेगा। लाइव यहीं हम समाप्त करते हैं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि आगे का लाइव हम ये अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई एंड में हम कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन आएगा इंस्टाग्राम में और सभी सोशल मीडिया में, लाइव रहेगा इंस्टाग्राम पे, और बाद में उसका रिकॉर्डिंग आप 2-3 दिन के बाद देख सकते हो हमारी जो चैनल है वहाँ पे। हमारी चैनल में हम अपने सनातन धर्म के जो व्रत, फिर उपवास, प्रयोग, कुछ काम अपने लिए, कुछ काम जो होते हैं कि भाई जिससे हमारे परेशानियां दूर हो, कुछ कर्म करने होते हैं, कुछ पूजा पाठ करनी होती है। जैसे कि अभी ये पूर्णमासी जो आ रही है, उस दिन से कोकिला व्रत की शुरुआत करते हैं, और बहनें जो सौभाग्यवती होती है उनको अखंड सौभाग्य के लिए, परिवार की सुख समृद्धि बढ़े और साथ में वंश की वृद्धि हो, उसके लिए कोकिला व्रत बड़ा महात्म्य है उसका, और किया जाता है। जिनकी शादी नहीं होती, वो लड़कियां, वो बहनें, वो युवतियां भी ये कोकिला व्रत करें। और शिव जी का और पार्वती जी की ये विशेष व्रत और पूजा है, जिसके बारे में भी हम बताएंगे, 1-2 दिन में आएगा हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जीवन में धर्म का महात्मा है, अध्यात्म का महात्म्य है, और हमारी जो हजारों साल की परंपरा है, सदियों वाली बात नहीं है, हजारों साल हो गए, और ये परंपरा में कई इतने अच्छे अच्छे प्रयोग है, अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हम अपनी चैनल में, ये चैनल के माध्यम से प्रजा के समक्ष रखते हैं। आपके सवाल होते हैं तो उसके लिए भी हम जवाब देते हैं। हम ये जो आगे लाइव आएगा, उसका लाइव की तारीख के 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप पोस्ट और रील दोनों देखते रहिएगा, इंस्टाग्राम में आएगा, यूट्यूब, फेसबुक पे भी आ सकता है। तो सबको हमारी ये विनंती है कि आपके अपने सवाल संक्षिप्त में रखिए, ताकि क्या है कि सीधा जवाब मिल जाएगा। जैसे एक भाई ने पूछा था शादी कब होगी, एक भाई ने लेगा नौकरी कब लगेगी, और किसी ने पूछा था कि भाई विदेश जा रहे हैं, वहाँ कैसा रहेगा। तो ये सीधे सवाल होते हैं। जनरल सवाल पूछने से कोई मतलब नहीं होता, उसमें तो हम बोलेंगे हाँ अच्छा है, ये शनि अच्छा है, राहु अच्छा है, कोई मतलब नहीं। उपाय हम देते हैं, लाल किताब के जो उपाय है उसका PDF हर एक को हम भेजते हैं, तो कोई बड़ा शुल्क है नहीं। ये जो हमारा ये रिकॉर्डिंग, ये पूरा प्रोग्राम है, वो हमारे YouTube चैनल पर आता है, काश्यप गुरुजी करके YouTube चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपको जो भी जरूरी चीजें, आने वाले समय में क्या करना चाहिए वो भी बताया जाता है। साथ में ग्रह परिवर्तन जो होता है, आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा रहेगा, ये सब बातें डिटेल में हम बताते हैं। यहाँ तो समय की मर्यादा होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में तो ज्यादा लंबा हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपको पूरा डिटेल समझना है तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप देख लीजिए, और अच्छे अच्छे आपके काम के वीडियो मिलेंगे। आप सबने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, इसलिए आप सबको धन्यवाद, आशीर्वाद। आने वाला समय बढ़िया रहे। धन्यवाद।